अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ख्वाजा नईम अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्हील एक्सपर्ट्स। नाज़रीन, आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं एक ऐसी गाड़ी का जो अपनी यूनिकनेस की वजह से मार्केट में जहां कोई देखता है तो रोक के पूछते हैं कि ये मॉडिफिकेशन आपने कहां से करवाई, इस गाड़ी के अंदर फ़ीचर्स कौन कौन से हैं, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। ये गाड़ी होंडा सिविक 2019 मॉडल है और इसको हमने टर्बो शेप में कन्वर्ट किया है, यानी कि इसको अपलिफ्ट किया है। फेस लिफ्टिंग या अपलिफ्टिंग इसको कहते हैं। इसके फ्रंट से आपको फ़ील हो रहा होगा क्योंकि होंडा सिविक का जो सेम 2019 मॉडल है उसमें यहाँ पे क्रोम वाली एक पट्टी है, बीच में यहाँ पे उसके होंडा का जो लोगो है वो आ जाता है। यहाँ पे ये मॉडिफाई करके इसको हमने जो टर्बो की शेप दी हुई है। और सेकंड, इसका जो बम्पर है, लोअर बम्पर के जो ये नीचे जो लिप लगा हुआ है ये बेसिकली प्लास्टिक का है और इसके साथ ये रेड कलर में बिल्कुल एक यूनिकनेस और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की शेप जो है आपको दिखाई दे रही है। साथ में इसकी जो लाइट्स हैं अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ये मॉडल 2019 है तो इसको 2022 की 23 की जो हैं वो फ्रंट लाइट्स लगाई गई हैं, जो एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं इसमें। और सेकंड ये है कि इसको सपोर्ट्स मोड पे कन्वर्ट किया गया है। इसमें डिफरेंट किट्स इंस्टॉल की गई हैं, जिस तरह इसकी HID किट्स हैं लाइट्स के लिए। और सेकंड ये है कि इसके फोग लैंप्स के लिए स्पेशल किट्स लगी हुई हैं जो उसको एक पावरफुल बीम बनाती हैं। गाड़ी के अंदर जो टायर्स इंस्टॉल हैं वो हैं 16 इंच अलॉय रिम के साथ, ठीक है। और अलॉय रिम्स आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत किस्म के, इन पे क्रोम हुआ है। और सेकंड, इसी तरह इसके डोर की अगर हम बात करें तो डोर में ड्राइवर साइड पे भी और पैसेंजर साइड पे भी, दोनों साइड पे भी जो है ये स्मार्ट लॉक और अनलॉक सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ये भी इसका एक एक्स्ट्रा एडिशनल फ़ीचर है। रियर साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड पे इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्पॉइलर इंस्टॉल किया गया है जो इसको बिल्कुल यूनिक बनाता है। क्योंकि हमने आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में ये बताया था कि इसकी बेसिकली हम टर्बो लुक बना रहे हैं, तो टर्बो लुक बनाने के लिए इसको जो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी उस वक्त हमने इसके ऊपर ये स्पॉइलर इंस्टॉल किया हुआ है। और सेकंड, इसका जो लोअर बैक बम्पर है उसके ऊपर ये आप देख रहे हैं कि ये क्रोम कलर में इसकी मॉडिफिकेशन हुई है जो बिल्कुल इसको यूनिक बना रही है। अच्छा, अभी तक जिन फीचर्स की हमने बात की है ये तो आउटर लुक थी गाड़ी की। अभी हम आपको लिए चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशंस क्या की हैं और इसकी ओरिजिनल कंडीशन में क्या क्या फ़ीचर्स आते हैं। और सेकंड, हमने इसकी कलर स्कीम किस तरह से सिलेक्ट की हुई है। तो आइए आपको दिखाते हैं इंटीरियर। अच्छा, गाड़ी का जो इंटीरियर होता है उसको डैशबोर्ड के हिसाब से ट्यून किया जाता है। तो हमारे पास इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसका मैक्सिमम जो कलर है वो ब्लैक शेड में है। तो इसी वजह से हमने जो अपने कार की सीट्स हैं उनकी भी कोशिश ब्लैक की हुई है और ब्लैक रूम जो है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और इसी तरह इसके फर्दर फीचर्स की अगर हम बात करें कि गाड़ी के अंदर फीचर्स क्या क्या मौजूद हैं, ये गाड़ी 1.8 सीसी गाड़ी है और इसके अंदर फीचर्स ड्राइव के हिसाब से ये मैनुअल गाड़ी नहीं है, ये ऑटो गाड़ी है। और ऑटो गाड़ी के जो फीचर्स हैं आपको पता ही है, यहाँ पे इसके अंदर D1, D2, DS और L ये 2-3 फीचर्स होते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप गाड़ी पार्क करते हैं तो आपके पास T का ऑप्शन होता है, रिवर्स के लिए R और न्यूट्रल के लिए N और ड्राइव के लिए D। S आपका होता है स्मॉल गियर्स के लिए, आप छोटी मोटी चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं। L होता है आपके लिए जब आप लोड में गाड़ी को उतारना चाहते हैं किसी भी ऊंचाई से। और इस गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल मौजूद है, इसमें डुअल फंक्शन नहीं है, यानी कि गियर का ऑटो और मैनुअल दोनों शिफ्टर मौजूद नहीं है, ये सिर्फ ऑटो है। और क्रूज़ कंट्रोल के हवाले से मैं आपको ये बता दूं, अगर आप 60 या 80 की स्पीड से मोटरवे के ऊपर या किसी GT रोड के ऊपर कहीं पे भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप अपनी स्पीड को जब लॉक करना चाहते हैं तो आप उसको क्रूज़ कंट्रोल के थ्रू यहाँ से जाके उस स्पीड लिमिट को कंट्रोल कर देंगे, लॉक कर देंगे। तो एज़ इट इज़ फिर आप उस स्पीड को मेंटेन किए हुए जा रहे होंगे जब तक आप क्रूज़ से एग्ज़िट नहीं होते, यानी कि आपको एक्सीलरेटर वगैरह पुश नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, स्टीयरिंग इसका बहुत कंफर्टेबल है हैंडल करने में, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा लॉक लगा हुआ होता है, उस लॉक को आपने ओपन करना है और स्टीयरिंग को आपने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको आप ऊपर करना चाहें तो ऊपर चला जाएगा, इसको आप नीचे रखना चाहें तो ये नीचे हो जाएगा। मोस्टली इसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना पड़ेगा। तो ये आपके पास स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट है। सेकंड, डैशबोर्ड की तरफ अगर हम आ जाते हैं, इसके जो मीटर है और जो इसका डिस्प्ले है, तो इसमें यहाँ पे ये वाली लेफ़्ट साइड हमें
फ्यूल की है और ये फ्यूल टैंक इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, फुली डिजिटल मीटर। और ये अंदर हमें इसकी कंप्लीट आरपीएम शो करता है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका आरपीएम एक्सीलरेटर के साथ साथ जो है वो मूव कर रहा है अप एंड डाउन। ये तकरीबन 1500 एंड 2000 के अबव फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। और सेकंड उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड पे इसकी टेम्परेचर की जो है गेज है, और टेम्परेचर भी अकॉर्डिंगली आपका जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और नॉर्मल मोड पे होती है तो ये हाफ में होता है। और अब अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इसका एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल्ड है डेल्सन का, और साथ में इकोसिस्टम जो इंस्टॉल्ड है ये सिंगल यूनिट है, यानी कि पूरी गाड़ी का आपका सेम एक जगह पे ही जो इकोसिस्टम है, यानी कि हॉट एंड कूल है, वो यहाँ से कंट्रोल होता है। और इसके बाद इसके साथ साथ अगर हम स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज में आपके पास ये स्लाइड करके ओपन हो जाती है स्पेस। इसमें आप अपना फ़ोन, पर्स और बाकी सारी चीज़ें, ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इसमें इंतहाई मज़ेदार फीचर जो है वो है सनरूफ़ का। तो सनरूफ़ में अगर हम इसको देखें तो यहाँ से आपके पास एक बटन लगा हुआ होता है। इस बटन को आप जब पुश करते हैं तो ये सनरूफ़ आपका ओपन हो जाता है। सनरूफ़ आपको पता है कि बहुत सारी गाड़ियों में आता है और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। सनरूफ़ के डिफरेंट फीचर्स हैं, यानी कि आपको गर्मी के टाइम पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मोस्टली देख लेते हैं ऑटो गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक का जो यूजेज है वो थोड़ा सा यूनिक है, और एक छोटा सा बटन लगा हुआ होता है यहाँ पे आपकी ये जो सेंट्रल पैनल है इसके अंदर। आपने जब आपकी गाड़ी ऑटो हैंड ब्रेक पे शिफ्ट हो जाए, यानी कि आपने पार्क कर दी, तो आपको ब्रेक प्रेस करके इसको यूँ नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो हैंड ब्रेक से रिलीज़ हो जाती है। अच्छा, इस गाड़ी के बैक साइड की अगर हम बात करें, यानी कि जो बैक सीटेड पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली बात तो ये इसके जो सीट्स का और नीज़ का जो दरमियानी फासला है ये काफ़ी हद तक बेहतर है कंपैरेटिवली बाकी गाड़ियों से। और जो इसमें ये सेंटर में एक ऊपर की तरफ हुआ ऐसा है, जैसे आप देखेंगे जो ओल्ड मॉडल की सिविक गाड़ियाँ होती थी उनमें ये स्पेस जो है बिल्कुल फ्लैट होती थी। उससे ये होता था कि एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता था और 3 बंदे गाड़ी के अंदर इजीली बैठ जाते थे। अच्छा, यहाँ पे 3 बंदे कंफर्टेबली नहीं बैठ सकेंगे, ये एक ड्रॉबैक है। 2 लोग बैठ सकते हैं। इसके अंदर ये आर्म रेस्ट है और इसके अंदर ये ग्लास होल्डर लगा हुआ है। यहाँ पे जिस वक्त इसको ओपन कर लिया जाए तो सिर्फ इसमें 2 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी, यानी कि 2 लोग इजीली बैठ सकते हैं। और सेकंड, ये रूम की अगर हम बात करें तो इसका छत से बहुत कम फासला है। मेरी हाइट थोड़ा सा कम है, जो थोड़ा हाइटेड बंदा होगा तो वो उसको सीटिंग में ये ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा इसका स्पेस कम है। गाड़ी को ड्राइव करके चेक करते हैं कि इसकी रोड ग्रिप कैसी है और बाकी सारी चीज़ें हम आपको साथ साथ गाइड करते हैं। एक जो सबसे बड़ा इशू मुझे होता है वो ये होता है कि कट का। मोस्टली गाड़ियों के अंदर जो कट होता है ना, जैसे आपने शार्प टर्न लेना है यहाँ से हमने, तो जब हमने शार्प टर्न लेना है ऐसे टर्न के लिए तो मोस्टली गाड़ियाँ स्लाइड करके यूँ टर्न लेती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला है होंडा सिविक के अंदर। गाड़ी जो है बहुत कंफर्टेबल है ड्राइव के हिसाब से। लॉन्ग ड्राइव पे भी आप इसको यूज़ करें, यानी कि इसके जो रेयर सस्पेंशन है वो भी बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट किस्म की है और पीछे बैठे हुए बंदे को ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग ट्रेवल करने से इसमें थकन नहीं होती। ड्राइव भी बहुत स्मूथ होती है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी ड्राइव है।